ओम शांति। आज का विषय है विरत संकल्प से मुक्त खुश मिजाज स्थिति। अभी हम सभी ने शिवरात्रि की मुरली सुनी है, तो शिवरात्रि के मुरली में विशेष बाबा ने बर्थडे के निमित्त सभी से गिफ्ट मांगी है। तो वो गिफ्ट थी विरत से मुक्त, विरत संकल्प से मुक्त। बाबा ने कहा कि अगर ये गिफ्ट आप लोग देंगे तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूंगा। पहले बाबा ने हमारे से ली और उसके बाद दी। कौन सी दी? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव। क्योंकि फरिश्ता वही बन सकता है जो हल्का है, और हल्का कौन बन सकता है? जिसके संकल्प समर्थ हैं, जो व्यर्थों से मुक्त हैं। क्योंकि जो व्यर्थ मन में चलता है, व्यर्थ चलने से भावनाएं नेगेटिव बनती है, वृत्ति नेगेटिव बनती है, दृष्टि नेगेटिव बनती है, और जिसे व्यवहार भी नेगेटिव बनता है। और जिसकी दृष्टि नेगेटिव है, व्यवहार नेगेटिव है, वृत्ति नेगेटिव है, वो व्यक्ति सारा दिन जो भी कुछ करता है उसका सारा समय व्यर्थ जाता है। क्योंकि जिसकी वृत्ति नेगेटिव है, दृष्टि नेगेटिव है, जिसका व्यवहार नेगेटिव है, ऐसी आत्मा कर्म योगी नहीं बन सकती। ऐसी आत्मा श्रेष्ठ चिंतन नहीं कर सकती, अंतर्मुखी भी नहीं बन सकती। वो एकाग्रचित एकांतवासी नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, जिसकी एक बार वृत्ति नेगेटिव बनी, दृष्टि नेगेटिव बनी या दृष्टिकोण नेगेटिव बना, उसके संबंधों में भी टकराव होंगे, स्वभाव संस्कारों में भी टकराव होंगे। ऐसी आत्मा को किसी के अंदर कोई गुण नजर नहीं आता। ये सहज योग उसको कठिन लगने लगता है। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि संकल्प ने क्या किया? संकल्प ने दृष्टि बदल दी, संकल्प ने वृत्ति बदल दी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ये व्यर्थ की गिफ्ट दो। ये व्यर्थ संकल्प आपको कर्मातीत बनाने में बहुत बड़े बाधक है। अगर कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस व्यर्थ को खत्म करो। और तब कहा कि ये गिफ्ट दो, तब फिर ये गिफ्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, अर्थात वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेगा। व्यर्थ संकल्प चलने से, जैसे कहा, वो वृत्ति में एक बार अगर चले गए व्यर्थ संकल्प, उससे भावनाएं भी खराब हो जाती है। जैसे इसे पूर्व भी संडे की बाबा ने मुरली चलाई थी, और बाबा ने कहा कि बच्चों का आजकल पुरुषार्थ में ढीलापन आ रहे हैं। उसके बाबा ने 4-5 बातें बताई थी: क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, अपोजिशन। और ये सब 4 बातें भी पैदा की हो गई। किसी के प्रति अपोजिशन हो गया,
क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति लगातार मन में नेगेटिव विचार चले, और जिसके कारण क्या हो गया? अपोजिशन। अपोजिशन माया से करना है, लेकिन किसे करने लगे? साथियों के साथ। और जो साथियों के साथ अपोजिशन करता है वो माया के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सारी शक्ति उसकी अपोजिशन में, दूसरे को देखने में, दूसरे के बारे में सोचने में, वो क्या करता है, ऐसा क्यों करता है, उसकी बातों को सिद्ध करने में, जिद्द करने में। अगर संकल्प इसमें जाएंगे, ऐसी आत्मा मायाजीत नहीं बन सकती। इसलिए साथियों के साथ अपोजिशन नहीं, माया के साथ अपोजिशन। करेक्शन, दूसरों के करेक्शन में लग जाते हैं, कोटेशन देते हैं कि ये भी ऐसा करता है, इसने भी ऐसा किया। पोजीशन, ये सब व्यर्थों का रिजल्ट है। और ये इसके कारण कई कहते पहले तो बहुत अच्छा चलते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, मेरी खुशी गायब हो गई। क्योंकि जब पहले आए थे तो आपस में भावनाएं अच्छी थी। क्यों? उसी समय पॉजिटिव संकल्प चलते थे एक दूसरे के प्रति। जैसे नजदीक आए, विशेषता देखने के बजाय अवगुणों को नोट करना शुरू किया। अगर किसी की विशेषता है भी जो बाबा ने उसको दी है, वो सेवा करता आगे बढ़ता है, तो भी उसके प्रति ईर्ष्या के कारण, दृष्टिकोण निगेटिव होने के कारण वो विशेषता भी अवगुण दिखने लगते हैं। और इसीलिए सारा दिन दूसरों के प्रति संकल्प चले, करेक्शन, कोटेशन, अपोजिशन, जिसके कारण पुरुषार्थ ढीला। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय अगर हमें बेफिक्र बादशाह बनना है, अपने चलन और चेहरे से सेवा करनी है, तो अंदर जो मन में कुछ भरा हुआ है व्यर्थ, उस व्यर्थ को क्या करो? अब खत्म करो। क्योंकि आगे चल करके समय बड़ा नाजुक आने वाला है, और इस नाजुक समय से पहले कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण खजाने से बनना है। इसलिए जो कुछ किसी के प्रति कुछ भावनाएं बनी है निगेटिव, उस भावनाओं को क्या करो? परिवर्तन करो। क्योंकि जब तक भावनाएं किसी के प्रति पॉजिटिव नहीं होंगी, तब तक चेहरे में जो खुशी है वो नहीं आएगी। क्योंकि खुशी अंदर की बात है, वो अंदर से खुशी आने के लिए हमारी अंदर की भावना हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव रहे। तो कैसा पता चलेगा कि मेरी किसी के प्रति भावनाएं खराब है, या मेरे रग रग में किसी के अंदर निगेटिविटी, किसी के प्रति निगेटिव भरी है? यह कैसा पता चलेगा कि किसी के प्रति मेरे अंदर घृणा भाव, ईर्ष्या भाव भरा हुआ है? अगर किसी व्यक्ति की कोई महिमा करता है, आप उसको सुन नहीं पा रहे, इसका मतलब उस व्यक्ति के प्रति अंदर निगेटिविटी भरी है, उसके लिए भावनाएं निगेटिव है। किसी व्यक्ति से आप किनारा करना चाहते हैं, वो सामने से आ रहा है, उसको देखना नहीं चाहते, इसका मतलब अंदर क्या भरा हुआ है?
निगेटिव। आप किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे, रिगार्ड नहीं देते हैं, इसका मतलब अंदर निगेटिव भरा हुआ है। किसी का आप परचिंतन करते हैं, अंदर निगेटिव है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर ये निगेटिव होगा तो ऐसी आत्मा स्वप्न में भी उसके व्यर्थ ही चलेगा, स्वप्न भी व्यर्थ चलेगा। क्योंकि जो सारा दिन देखा है, चिंतन किया है, जो अंतर मन में चला गया, उसके स्वप्न भी ऐसे होंगे। चलो 2 मिनट। तो मेरा संकल्प चलने से कैसे अंदर वृत्ति में जाता है, दृष्टि में जाता है, भावनाओं में जाता है, व्यवहार में भी आता है। इसीलिए अब वर्तमान समय, न जाने अभी भी हमें संगम युग के कितने दिन मिलने वाले हैं, तो कम से कम भविष्य के दिनों को अगर सफल करना चाहते हैं, कुछ कमाई करना चाहते हैं, तो इस गिफ्ट को शिवरात्रि में क्या किया है, बाबा को दिया तो है, लेकिन फिर कभी कभी वो वापिस आ जाते हैं। तो अब हमें इस व्यर्थ को इस शिवरात्रि में क्या करना है, पूरा सुहाग करना है। वैसे तो मुझे लगता है पिछले सीजन में भी बाबा ने व्यर्थ के ऊपर ही पूरी मुरलियां चलाई थी। अगर मन में व्यर्थ है, वो खुशी का जो चेहरा है, खुशनुमा जो चेहरा है, वो नहीं रहेगा। आगे चल करके हर ब्राह्मणों के सामने भक्तों की लाइन लगने वाली है, और उन भक्तों को देने के लिए, शांति देने के लिए, शांति कौन दे सकता है? जो व्यर्थ से मुक्त है, उसके पास शांति होगी। वो दे सकेगा, वाइब्रेशन दे सकेगा, दृष्टि के द्वारा दे सकेगा। इतना ही नहीं, वो बोल भी बोलेगा दो, उसमें बल होगा। व्यर्थ से जो मुक्त है, उसके बोल में भी ताकत होगी, दृष्टि में भी ताकत होगी, वाइब्रेशन में भी ताकत होगी। तो इसीलिए हमें व्यर्थ से मुक्त बनना है। लेकिन ये व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए हम क्या करें? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो व्यर्थ से मुक्त हमारी स्थिति खुश मिजाज रहे, सदा खिले हुए गुलाब की तरह रहे? उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है अशरीरी स्थिति। जो बाबा ने कहा ना, बाबा ने ये होमवर्क दिया, व्यर्थ से मुक्त बनो, और इसके लिए साथ में अशरीरी की ड्रिल करने के लिए कहा। क्योंकि जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, व्यर्थ को ब्रेक लग जाता है। जो हम व्यक्त भाव में आ जाते हैं, व्यक्त बातें दिखाई पड़ते हैं, व्यक्त बातें सुनाई पड़ती हैं, जब हम अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, व्यक्त दिखाई नहीं पड़ता। वो न्यारी वाली स्थिति बन जाती है। क्योंकि अशरीरी स्थिति में अगर जो रह जाता है, टिक जाता है, थोड़ा सा अनुभव करता है, उसको अतीन्द्रिय अंदर से सुख मिल जाता है। जब ये सुख मिल जाता है, व्यर्थ बातें, व्यर्थ देखना, सुनना, चिंतन, उसको फीका लगता है, और उसीलिए उसे उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, वैराग आएगा। जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है, तो ये व्यर्थ बातें बॉडी कॉन्शियस वाला
देहभान वालों को ये व्यर्थ बातें अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्योंकि जब देह भान में आ जाता है, चश्मा ही निगेटिव बन जाता है, और जो आत्म भान में रहता है उसका चश्मा पॉजिटिव रहता है। अगर किसी के अंदर कोई निगेटिविटी है भी है तो भी उसको दिखाई नहीं पड़ती। यह अशरीरी की चश्मे की विशेषता है। इसलिए हमें इस अशरीरी स्थिति में बीच बीच में क्या करना है, इसका अभ्यास करना है, अनुभव करना है। क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने से आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाती है। अगर आत्मा अपने सिंहासन पर आ गई तो उसका मन और बुद्धि मंत्री ये भी एक्टिव हो जाते हैं, उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती है। और जब कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है तो वो व्यर्थ से मुक्त बन जाते हैं। इसीलिए अगर व्यर्थ से मुक्त बनना है, इस अशरीरी स्थिति में स्थित रहना है। वैसे तो बीच बीच में भी करना है, लेकिन अगर हम अमृत वेला अच्छी तरह अटेंशन से बैठते हैं, स्थूल आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके, लवलीन होकर के बैठते हैं, लवलीन वाला ही अशरीरी बनता है। जो नेमिनाथ होगा, नियम है 4 बजे उठने का, ऐसा बैठता है, उसको अशरीरी का अनुभव नहीं होगा। और वो लवलीन स्थिति बन जाए, इसीलिए बाबा के उपकारों को याद करें। बाबा जो इतनी पालना दे रहे हैं, बाबा जो इतनी प्राप्तियां करा रहे हैं, जब इन बातों के गहराई में जाते हैं तब जाकर के हमारी वो लवलीन अवस्था होती है। और जो लवलीन है वो अशरीरी सहज बन सकता है, और जो अशरीरी स्थिति में है वो सारा दिन व्यर्थ से मुक्त है। उसके संकल्प न चाहते हुए भी उसके चलेंगे नहीं, भले कुछ दिखता भी है, कहेंगे छोड़ दो, जाने दो। क्योंकि अंदर आत्मा को वो सुख मिल रहे हैं, वो अव्यक्त स्वरूप है। इसलिए व्यर्थ से मुक्त बनने का ब्रह्मास्त्र ये अशरीरी स्थिति है। इसलिए अशरीरी स्थिति के लिए अमृतवेला का योग, क्लास के पहले थोड़ा सा अटेंशन से थोड़ा सा योग करके, और उसके बाद मुरली। जिन्होंने ये 3 चीजों के ऊपर सवेरे सवेरे ध्यान दिया है, थोड़ी मेहनत की है, वो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहेंगे। और जो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहेंगे उसके मन को कंट्रोलिंग पावर आएगी, मन कंट्रोल हो सकता है उसका। और जब मन कंट्रोल है तो ऑटोमेटिकली उसकी भावना भी पॉजिटिव रहेगी, दृष्टि भी पॉजिटिव रहेगी, वृत्ति भी पॉजिटिव रहेगी, व्यवहार भी पॉजिटिव रहेगा। इसलिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात है, अगर मुझे व्यर्थ से मुक्त बनना है, व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए ड्रामा को सदा याद रखना है। कभी कभी जब हम ड्रामा को भूल जाते हैं, और ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी। मेरे जीवन की हर घटना में मेरा कल्याण है, इस कल्याण के भावना में अगर रहते हैं तब व्यर्थ से मुक्त हैं। कभी कभी हम पता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, तब कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसा क्यों बोला,
इसलिए ड्रामा हमारा कल्याणकारी है, हमारे आसपास का हर व्यक्ति कल्याणकारी है। आज तक हमारे जीवन में जो घटना आई, उन सभी घटनाओं से मेरा कल्याण हुआ, और अभी भी आज के दिन सारा दिन जो भी बातें आएंगी उससे भी मेरा कल्याण होने वाला है। तो जो ड्रामा के कल्याणकारी ड्रामा के स्वरूप में स्थित रहता है वही व्यर्थों से मुक्त है। तो व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए कल्याणकारी ड्रामा, या ड्रामा के ऊपर हमारा विश्वास हो, जिसके मुख से वह ड्रामा निकलता है वही खुश मिजाज रह सकता है। ये ऐसा कैसा हुआ, ये क्यों हुआ, अगर ड्रामा के ऊपर जिसका डाउट है वो कभी भी खुश मिजाज नहीं रह सकता। वैसे बाबा तो कहते हैं हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन हमारी मां कितने हैं? 4 मां हैं, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां और चौथी ड्रामा। ड्रामा भी हमारी कौन है? मां है। और मां तो हमेशा कल्याणकारी होती है। अगर बच्चा बीमार है तो मां उसको दवाई पिलाती है, दवाई अगर कड़वी है तो बच्चा क्या करता है? बार बार उसको मुंह से निकालता है। लेकिन मां क्या करते है? फिर भी उसको चम्मच उसके मुंह में डालेगी, क्योंकि उसको पता है कि अभी उसको कड़वी लग रही है, लेकिन उसके बाद उसकी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी मां भी हमारे सामने कोई ऐसी बातें लाती है हम नहीं चाहते, लेकिन ड्रामा को पता है कि इन्हीं बातों से इनका कल्याण है। इसलिए जिसके अंदर ये पक्का विश्वास है कि मेरा बाबा ने जो ड्रामा बनाया है, जिन लोगों को आस-पास पड़ोसी में रखा है, ये सब कल्याण करने वाले हैं। मेरी परिस्थिति में भी कल्याण है, उसकी खुशी गायब नहीं होगी। इसीलिए बाबा कभी कहते ना, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा पार्ट वाह। जिसके मन में ये सदा निकलता है वही खुश मिजाज रह सकता है, वही हर परिस्थिति में खुशी में रह सकता है। तीसरी बात है